वेलकम बैक वंस अगेन इन द सेम चैनल दैट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। और बात होने वाली है केमिस्ट्री के क्लास 11th की। और क्लास 11th में हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 14 चैप्टर नंबर 14। क्या बात है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में। और वो कंटेंट है एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर। क्या है एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर, इसके बेसिक से आज बात होने वाली है। ये जो लेक्चर होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को तो पहले आप बहुत जगह पे फैला दीजिए, क्योंकि जिन बच्चों को ये कंटेंट नहीं पता होगा, याद रखना ये जो आने वाला सेशन होने वाला है, जो 12th का सेशन होने वाला है, आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो याद रखना कि ये जो कंटेंट होने वाला है, अगर ये आप इसकी आपकी जानकारी सफिशिएंट नहीं रहेगी, इसका नॉलेज अगर आपको सफिशिएंट नहीं रहेगा, तो आगे जो 12th के रिएक्शन होंगे बच्चे, उसमें आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि जनरली जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं वो आप कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है एरोमेटिक के रिएक्शन की, बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड की, बेंजीन, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, एनिलीन, एनिसोल, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे आपको जो बहुत ही आपको तंग करने वाले हैं। लेकिन उसका बेसिक क्लास 11th में सिखाया जाता है, जिसे बच्चे बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। और लॉकडाउन पीरियड में तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है नेग्लेक्ट करने की, कि कॉलेज चालू नहीं है, क्लासेस में बहुत कुछ हुआ नहीं है, तो हम क्या करें, हम तो एंजॉय करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप अपने 12th को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो यही मौका है। इस वीडियो को आप एकदम अच्छे से देखिए, इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, हर चीज़ को समझिए। ये कंटेंट मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, जो कि टेक्स्ट बुक में भी इतना बेसिक से नहीं दिया है, वहां से लेके जाने वाला हूँ। तो बिल्कुल फ्रेश कंटेंट, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब भी हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है बेंजीन रिंग। तो एक्चुअल में बेंजीन रिंग क्या है, तो जरा देख लीजिए। जब भी मैं इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ये देख लीजिए, जब भी मैं इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर को, पहली बात, इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूं। देख लीजिए, पहले एकदम बेसिक से बता रहा हूं हर एक चीज, ठीक है। आप डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे अभी। इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से भी ड्रॉ किया जाता है। बहुत जगह पे आप इसको इस तरह से देखेंगे कि ये इस तरह से है। इसी स्ट्रक्चर को बहुत जगह पे आप इस तरह से भी देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और इसी चीज को, इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी देखते हुए पाएंगे। C6H6, ये सब का सब एक ही कंपाउंड है, और उस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो कंपाउंड है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कंपाउंड को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल इसके जैसा, इसके जैसा। बस मैंने यहाँ पे कार्बन जो है नहीं दिखाया, तो अब मैंने यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दिखा दिया। और यही कंपाउंड मेरा ये होता है C6H6, जिसका नाम होता है बेंजीन। तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि भाई ये सब कंपाउंड एक ही है, दैट इज कॉल्ड एज बेंजीन। क्लियर है। अब अगर मैं बेंजीन से एक H निकाल देता हूं, ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने पहले बोला कि एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूं। अगर ये बेंजीन रिंग है, समझो ये रहा मेरे पास बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग का जो H है, मैंने वो क्या क्या बाहर निकाल दिया। इसको आप एज ए मिथाइल मत कंसीडर करना है, मैंने H बाहर निकाल दिया है। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कार्बन का सहारा ले लेता हूं, कि मान के चलो कि ये इस तरह से होगा। जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये मान के चलो कि कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे आपको अटैचमेंट दिख रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हर जगह पे H अटैच है, हर जगह पे एक एक H अटैच है। बस एक जगह पे H अटैच नहीं है, मान के चलो यहाँ पे H अटैच नहीं है, सिर्फ डैश मैंने किया हुआ है। तब इसका जो फॉर्मूला बनेगा जनरली, तो आप देख सकते हो कि इसका फॉर्मूला जो पहले C6H6 था, अब बन जाएगा C6H5, और यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, सेट कर लो माइंड में, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनाइल। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये बेंजाइल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये फिनाइल है। क्यों फिनाइल है, लॉजिक बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा। लॉजिक ये है कि जब बेंजीन पर डिस्कवरी हुई थी, तब बेंजीन को ना फीन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, फीन। बेंजीन को हम फीन बोलते थे।
तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, C6H6, मतलब फिन का फॉर्मूला है C6H6। अब जरा दिमाग चलाते हैं। अब हमारा जो अल्केन होता है, मान के चलो कि हमने ले लिया है C2H6, इसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका नाम तो इथेन है। वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फिन जो होता है पुराना नाम था जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, अब फिन का फॉर्मूला है C6H6, इसमें से एक H कम कर दो तो ये बन जाएगा C6H5। अब इसमें से भी एक H कम कर दो तो ये बन जाएगा C2H5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये इथेन का कन्वर्जन किसमें हो गया, तो आप बोलेंगे सर C2H5 का नाम तो इथाइल होता है, तो क्या उसी तरीके से फिन का नाम फिनाइल नहीं हो सकता। ये एकदम बेसिक से उठा के बता रहा हूं आपको मैं कि फिनाइल क्यों आया नाम, चलेगा। तो अब क्वेश्चन है कि सर बेंजाइल फिर क्या होता होगा, वो भी सिखाऊंगा आपको मैं, वो भी सिखाने वाला हूं। फिलहाल इतना कंटेंट कॉपी करो जल्दी से, बहुत ही मजेदार धमाकेदार कंटेंट सिखा रहा हूं। जिन्होंने ये बेसिक सीख लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई 12th में आपको एरोमेटिक से खेलेंगे आप। कोई बोलेगा ना एरोमेटिक का रिएक्शन करो, अरे सर सब कुछ आता है, आप बस कंपाउंड तो बोलिए, आपका एटीट्यूड ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ये लेक्चर अटेंड करके गए रहोगे। लेकिन जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया है भाई, कांटे पीछे रहेंगे, उसको पार करना बड़ा मुश्किल रहेगा। और चप्पल भी नहीं पहनी होगी आपने, कोई शूज भी नहीं पहना होगा, बोलेंगे नंगे पैर दौड़ो उस कांटे के ऊपर, बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। चलिए तो नेक्स्ट कंटेंट शुरू करता हूं मैं, जो होने वाला है हमारा नंबर 3। ध्यान से देखिए और समझते चलिए कि क्या होता है। अब मैं बहुत सारा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको पता चल गया कि सब एक ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये मैंने ले लिया एक रिंग जिसे हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। तो ये रहा मेरा बेंजीन, इसे हम बेंजीन बोलेंगे। बट अगर इस बेंजीन में अगर अटैच हो गया CH2, सिर्फ इतना CH2 अटैच हो गया, तो याद रख लो इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजाइल। तो अब आ गया आपका बेंजाइल जिसकी आप तलाश में भटक रहे थे, ये है बेंजाइल। क्वेश्चन, सर बेंजाइल क्यों बोला इसे, क्या खास बात है भाई। अल्काइल में आपने बोला इथाइल, तो समझ में आया इथाइल का फिनाइल बन गया। इसको किस बेसिस पे बेंजाइल बोला होगा, तो बेंजाइल इस बेसिस पे बोला गया कि जो बड़े कार्बन थे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं आपको कि इसका नाम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3 कार्बन से तो ये प्रोपाइल होगा। 3 कार्बन से क्या बनेगा, प्रोपाइल, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। लेकिन एंड में क्या देख रहे हैं आप, CH2 देख रहे हैं। बस वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया कि बेंजीन के ऊपर भी अगर CH2 होगा तो हम उसी पैटर्न में इसको बेंजाइल बोलेंगे। अगर CH2 नहीं होगा और बेंजीन से H कम हो रहा है तब उसको हम फिन से फिनाइल बोल देंगे। क्लियर है, सबको एकदम क्लियर है। तो ये लिख लो जरा जल्दी से, नंबर 3 बेंजाइल। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं कि किस तरह से नाम आगे बढ़े होंगे, किस तरह से नाम आगे बने होंगे। मान के चलो कि ये आपका कंपाउंड है, ध्यान देना, एक एक चीज को समझते चलो, एक एक चीज को समझते चलो। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर आपने अटैच कर दिया Cl। तब इसका आईयूपैक नेम या इसका नाम लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल सा फंडा अप्लाई करना है आपको। Cl जो होता है, जो हेलो ग्रुप होते हैं, उसका नाम पहले लिखा जाता है। इसका नॉमेनक्लेचर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखा होगा आईयूपैक ऑफ अल्काइल हैलाइड। भाई उस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा पूरा अल्काइल का आईयूपैक कैसे लिखते हैं। वहां से अल्काइल का आईयूपैक सीख लीजिए, और उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आप किसी एरोमेटिक रिंग पे Cl अटैच करेंगे तो Cl जो होता है फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो Cl इंडिकेट्स क्लोरो, तो नाम आ जाएगा क्लोरो, और ये रिंग का नाम होता है बेंजीन। तो यहां पे इसका नाम बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। चलो अगला दिखाता हूं मैं आपको, नंबर 5। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा। नंबर 5 जो होने वाला है आपके लिए, वो मैं लेकर आ रहा हूं कुछ इस तरह से। मान के चलो ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में मैंने अटैच कर दिया है Br, कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। तो नाम क्या बन जाएगा, अब Br से बनता है ब्रोमो, और ये बेंजीन के ऊपर अटैच है तो नाम बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। कितना प्यारा प्यारा नाम आ रहा है, ब्रोमोबेंजीन। नंबर 6, ध्यान से देखते चलिए, नंबर 6 मान के चलिए ये आपका बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग जो है उसको मैंने इस बार इस तरह से ड्रॉ किया है ताकि आपको पता चले कि ये भी पैटर्न होता है, और मैंने आई अटैच किया हुआ है। तो नाम क्या आएगा इसका, इसका नाम आ जाएगा आइडोबेंजीन। इसका नाम आ जाएगा आइडोबेंजीन। देख लीजिए कैसे ये सब हो रहा है। इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा आइडोबेंजीन। मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ कि इसका नाम जो है वो आइडोबेंजीन है। क्लियर है। अब आते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 क्या होगा, देख लीजिए। जो नंबर 7 है कुछ ऐसा रहेगा। ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग के ऊपर ध्यान से देखिए जरा, उस बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं पर भी आप अटैच कर सकते हो, OH अटैच है। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इसका जो लॉजिक है, जो इसका नाम होने वाला है, क्योंकि ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड के नाम पे 12th में एक चैप्टर है पूरा। अब समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये।
ये जो है ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन का पुराना नाम क्या था, स्टार्टिंग में क्या इसको बोला गया था, फिन बोला गया था। तो इसको मैं फिन लिख लेता हूं पहले। इसका जो नाम है बच्चे इस बेसिस पे ही निकाला गया था, फिन। और OH को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल, जो आयुपैक में OL दिखाता है। तो बोलो इसका नाम क्या बन गया अपने आप में, फिनॉल। यस, ये जो नाम होता है वो फिनॉल दिखाता है, ये बिल्कुल सही नाम है, फिनॉल। याद कर लो आज के बाद से कि जब कभी भी तुम्हें ये दिखाई दे तो इसका नाम फिनॉल होगा। क्या होगा, इसका नाम फिनॉल होने वाला है। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ और देखते हैं कि नंबर 8 क्या होगा। नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8 जो दिख रहा है आपको वो भी काफी इजी लग रहा है मुझे। देख लो यहाँ पे, ये रहा बेंजीन रिंग और उसके ऊपर अटैच है CH3। ध्यान से देखना जरा, ये अटैच है बेंजीन के ऊपर CH3। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, CH3 के अंदर ज्यादा कार्बन है कि बेंजीन रिंग के अंदर ज्यादा कार्बन है? तो ऑब्वियस है बेंजीन रिंग के अंदर ज्यादा कार्बन है। जिसके पास ज्यादा कार्बन है वो मेन हो जाएगा और जो कम कार्बन वाला है वो ब्रांच हो जाएगा। तो ब्रांच को हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे कम कार्बन कौन है, CH3, मतलब मिथाइल कम कार्बन है जो कि ब्रांच होगा। तो ब्रांच क्या बन गया, मिथाइल। और किसके ऊपर अटैच है, ये बेंजीन के ऊपर अटैच है। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। याद रख लो अच्छे से, मिथाइल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलना, बट इसका एक और मार्केट का नाम बोल सकते हो या फिर फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला नाम होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको 12th में यही नाम देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलते हैं, टॉलिन। तो इसका जो एक और नाम होता है वो होता है टॉलिन। ये नाम फ्रीक्वेंटली बहुत जगह पे बहुत बार यूज किया जाएगा। आपको एग्जाम में आएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन टॉलिन रिएक्ट विद क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे कुछ बोलेंगे। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई टॉलिन का मतलब क्या होता है, या टॉलिन है क्या। टॉलिन ये कंपाउंड है कि बेंजीन के ऊपर CH3 विल बी टॉलिन। सर्कल नहीं बनाएंगे आप, ऐसे बॉन्ड लगाएंगे तो भी चलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे हम कैसे डील करेंगे। नंबर 9, ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। ये हो गया मेरा CH3, ये हो गया CH और ये हो गया मेरा CH3 और इसके ऊपर बेंजीन अटैच है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है ये अपने आप में। ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा। याद रखना, इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इसका स्पेसिफिक नाम क्या होता है जरा देख लेते हैं। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कार्बन किसमें ज्यादा है, तो ऑब्वियस बोलेंगे कि बेंजीन रिंग में ज्यादा है। यहाँ पे कम कार्बन है तो ये ब्रांच हो गया। ब्रांच क्या हो रहा है, आप बोलेंगे सर 3 कार्बन से प्रोपाइल है। ऑब्वियस 3 कार्बन से प्रोपाइल है, बट ये प्रोपाइल का जो अटैचमेंट है वो मिडल वाले कार्बन से है। और प्रोपाइल का एक रूल है कि अगर 3 कार्बन के मिडल नंबर पे अटैच होगा ना कोई भी अटैचमेंट, तो उसका जो कॉमन नेम होता है ना वो हमेशा आइसो से स्टार्ट होता है। आइसो मतलब ये प्रोपाइल का नेचर क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल। और ये बेंजीन तो है ही, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। चलेगा। अब इसका एक और नाम होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नाम आपको याद करना है, क्यूमीन। इसका एक और नाम क्या होगा, क्यूमीन। तो इस बात को सेट कर लो माइंड में कि इसका एक और नाम है जो होने वाला है क्यूमीन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी तो बोलना मुझे, कहीं पर भी किसी को भी कहीं पे डाउट है, क्योंकि मैं एरोमेटिक का एकदम बेसिक सिखा रहा हूं। जिन्होंने ये सीख लिया कि क्यूमीन क्या होता है, एनिसोल क्या होता है, ठीक है, एनिलीन क्या होता है, एसिडोफिनन किसको बोलते हैं, जिन्होंने ये सीख लिया यार उनको क्या रिएक्शन में डाउट आएगा। वो तो ऑलरेडी कंपाउंड से खेल रहे हैं, उन्हें डाउट आ ही नहीं सकता है, ये गारंटी है मेरी। बट प्रोवाइडेड दैट कि आप ये लेक्चर एंड तक देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। सिर्फ देखने से भी काम नहीं चलने वाला है। सर ने पढ़ा दिया, ये एक तरह से ऑनलाइन क्लासेस जैसा है कि जहां पे सर ने सिखा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे कितना घिसते हो। यार अपने आप को घिसना पड़ता है भाई चमकने के लिए। देखते ना कोई चीज कब चमकती है, जब वो घिसी जाती है, जब उसको रगड़ते हैं। आपको भी अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। चलेगा। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड बनने वाला है। तो नंबर 10 होने वाला है हमारे लिए। अब मैंने ले लिया यहाँ पे बेंजीन रिंग। ध्यान से देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ये रहा आपके सामने बेंजीन रिंग, ठीक है। जरा अच्छे से बना लीजिए बेंजीन रिंग, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। इस तरह से ये बेंजीन रिंग है आपके सामने, मैंने सर्कल बना दिया है। और इस बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे CH2 और फिर अटैच कर दिया CH3। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये नाम क्या होगा, आपका दिमाग चलना चाहिए। इसका जो नाम होगा, 2 कार्बन से इथाइल है और ये बेंजीन के ऊपर अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। एक ही नाम आपको इसका याद होना चाहिए। नंबर 11, ये रहा बेंजीन रिंग और बेंजीन के ऊपर मैंने अटैच कर दिया है NH2। बिल्कुल ही नया नाम आ रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नाम है ये अपने आप में। याद रखना, अगर हमको अच्छे से बताऊं मैं इसका कॉमन नेम, अगर आपको मैं बोलूं कि CH3NH2 का नाम क्या था, अगर हमारे फंक्शन ग्रुप में आपने पढ़ा होगा, तो इसका नाम था मिथाइल अमाइन। उसी तरह से ये बन जाएगा फिनाइल अमाइन, क्योंकि ये फिनाइल है ना बच्चे अपने आप में अल्काइल के टर्म में, फिनाइल अमाइन। तो इसका एक नाम तो हो गया फिनाइल अमाइन। तो अगर मैं एक नाम की बात करूं तो ऑब्वियस है इसका एक नाम हो जाएगा फिनाइल अमाइन। बट फिनाइल अमाइन इतना फेमस नाम नहीं है,
तो इसका जो एक और नाम होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन। इसका आयुपैक भी अगर मैं ले लूंगा तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर अमाइन अटैच होता है, इसका आयुपैक हो जाता है बेंजना अमाइन। ये नाम भी आपको देखने के लिए मिलेगा आयुपैक में, बेंजना अमाइन। फिलहाल अगर मैं किसी ने पूछा कि सर मुझे कौन सा याद करना होगा फिलहाल के लिए, तो मैं बोलूंगा एनिलीन याद करके रखो, क्योंकि बेंजना अमाइन तो ऑब्वियस अमाइन चैप्टर जो 12th में होने वाला है वहां पे सीखेंगे ही सीखेंगे, बट एनिलीन जो होता है इतना फ्रीक्वेंटली यूज होता है 11th में और 12th के स्टार्टिंग से ही कि आपको पता नहीं चलता कि सर ये है क्या। चलो बात करते हैं नंबर 12 वाले कंपाउंड की। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक एक चीज को समझाते हुए। तो अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो देख लीजिए इसका नाम क्या होगा। फंक्शनल ग्रुप का भी आना बहुत जरूरी, क्योंकि आप धीरे धीरे मैं फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहा हूं। देख लीजिए मैंने ये अटैच किया है OCH3। अब बोलेंगे सर OCH3 क्या होता है? ईथर है। अगर आपको याद होगा तो ROR ईथर होता था। नाम लिखने का तरीका बहुत सिंपल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो मिथाइल फिनाइल ईथर, ये फिनाइल हो गया इस समय, तो नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका एक नाम हो जाएगा आपके लिए मिथाइल फिनाइल ईथर। इस तरह से एक नाम हो गया। जो दूसरा फेमस नाम है आपको याद करके लेना है भाई, इसका नाम होता है एनिसोल। याद कर लो, बिल्कुल बोलते ना एकदम सेट हो जाना चाहिए माइंड में, मजा आ जाना चाहिए यार क्या नाम है, प्रैक्टिस कर लो इसको। ईथर को हम एनिसोल बोलते हैं बेंजीन के टर्म में जब भी OCH3 अटैच होगा तो इसका नाम हो गया एनिसोल। क्लियर है? चलो नंबर 13। नंबर 13 कितना इजी होने वाला है। ये रहा बेंजीन रिंग और उस पर अटैच हो गया है इस समय NO2। ध्यान देना जरा, ये मैंने ले लिया छोटा सा सर्कल और इसके ऊपर अटैच कर दिया NO2। NO2 क्या दिखाता है? नाइट्रो। और किसके ऊपर अटैच है? बेंजीन के ऊपर अटैच है, तो नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। एकदम सिंपल सा नाम है, नाइट्रो अल्केन। तो नाइट्रो अल्केन ना होकर यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। आप बोला सर नाइट्रोफिनाइल, नहीं वहां पे भी आर का अल्काइल हम नहीं बोलते थे, हम क्या बोलते थे? नाइट्रो अल्केन। आर को अल्केन बोलते थे, वैसे यहाँ पे फिनाइल का बेंजीन बन जाएगा, तो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? चलो नंबर 14। नंबर 14 ध्यान से देखते चलो, मजा आ जाएगा आपको। नंबर 14 समझते चलो और कि कैसे हो रहा है ये सब। देख लो, ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग, ये रहा C जिसके ऊपर अटैच है CH3, यहां पर भी अटैच है CH3 और यहां पर भी अटैच है CH3। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम होने वाला है। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि किस साइड में आपको कार्बन ज्यादा दिख रहा है, रिंग में ज्यादा दिख रहा है या फिर बाहर जो ब्रांच दिख रहा है आपको वहां पे ज्यादा दिख रहा है। तो ब्रांच में 1 2 3 4 दिख रहा है, रिंग में 6 कार्बन है, तो रिंग हो जाएगा मेरा मेन कार्बन, मतलब ये बनेगा बेंजीन और ये बन जाएंगे मेरे ब्रांच। जैसे यहाँ पे आपने बोला था इथाइल मेरा ब्रांच हो गया और ये मेरा मेन कार्बन, तो इथाइल बेंजीन, वैसे ही ये आ जाएगा आपको 4 कार्बन से ब्यूटाइल बेंजीन। बट ये ब्यूटाइल स्ट्रेट नहीं है कि आप ब्यूटाइल बोल देंगे, ये ब्यूटाइल का जो नेचर है ना थोड़ा अलग दिख रहा है। ये जो कार्बन दिख रहा है ध्यान से देखना, ये कार्बन जो है जनरली 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है। आप जरा देखिए, ये कार्बन जो है यहां से भी अटैच है, यहां से भी अटैच है और यहां से भी अटैच है। तो जरा देख लीजिए, जब भी कोई कंपाउंड ऐसा होता है, समझ लीजिए जरा अच्छे से, जब भी कोई कंपाउंड ऐसा होता है जो कि अटैचमेंट दिखाने वाला, तो इतने को हम बोलते हैं कि यार ये कार्बन जो है, ये कार्बन को हम बोलते हैं ये टर्शियरी कार्बन है। कैसा कार्बन है? टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी मतलब 3 लोगों से अटैच है, तो ये बन गया टर्शियरी का। हम टर्शियरी का स्पेलिंग मैं आपको दिखा दूं, ये देखो ये होता है टर्शियरी का स्पेलिंग। तो टर्शियरी स्पेलिंग में हम TERT टर्ट जो है यूज कर लेते हैं। टर्शियरी का क्या यूज करते हैं? टर्ट। तो ये हो गया टर्ट और कितने कार्बन है टोटल? 4। तो 4 कार्बन से बन जाएगा ब्यूटाइल, तो इसका जो राइट नाम होगा वो बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन, ये इसका आ जाएगा नाम। फटाफट लिख लीजिए यहां तक, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जल्दी से यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। नंबर 14 हमारा हो चुका है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नंबर 15। चलिए देखते हैं नंबर 15 क्या है। नंबर 15 में अब मैं यहां पे क्या लेने वाला हूं जरा देख लीजिए, ये रहा बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग से अब मैं अटैच करने वाला हूं फंक्शनल ग्रुप, स्पेशली वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेन करते हैं, लाइक C डबल बॉन्ड OH। याद रखना, इसका जो नाम होगा जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको देखेंगे तो आप लिखेंगे बेंजल्डिहाइड। इसका जो नाम होने वाला है वो है बेंजल्डिहाइड। 12th में ये बहुत जगह पे काम आता है, चैप्टर इसके बेसिस पे है अल्डिहाइड, जहां पे बेंजल्डिहाइड यूज होता है। नंबर 16 देख लीजिए, ये रहा बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में आपने जो कंपाउंड लिया है इसके साथ में अटैचमेंट वो लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा आपके लिए बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी बेंजोइक एसिड। तो कहीं ना कहीं ये आपने जो हमने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर
उसी के बेस पे ये आ रहा है बेंजोइक एसिड, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगले कंटेंट की तरफ, जो होगा नंबर 17। तो ये रहा बेंजीन रिंग। ऐसे कंपाउंड भी बहुत बार आपको मिलेंगे। अब इस बेंजीन रिंग में मैं अटैचमेंट कर रहा हूं CH2 और यहां पे ले रहा हूं CH3। यहां से इस कार्बन चेन को मैं आगे बढ़ाऊंगा CH3 CH2 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 और आगे मैंने ले लिया CH3। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ गया तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैंने बेंजीन के ऊपर जो ब्रांच लगाया था वो काफ़ी छोटे ब्रांच थे और हमारा रूल बहुत ही सिंपल था। रूल ये था कि जब कभी भी आपको ऐसा काउंटिंग करने पे लगे कि ब्रांच जो है, मतलब जो कार्बन के फॉर्म में जो चेन दिख रहा है आपको, जब ये कार्बन के चेन में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसका नंबर अगर इस बेंजीन के नंबर से ज़्यादा हो जाए तब इसको मानेंगे मेन कार्बन और ये बन जाएगा आपका ब्रांच। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले केस में क्या था आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि पहले हमने कैसे किया था। जैसे कि ये बेंजीन रिंग है मान के चलो, इस बेंजीन रिंग में अगर मैंने यहाँ पे CH3 लिखा तो आप लिखते थे मिथाइल बेंजीन, क्योंकि मिथाइल आपका ब्रांच होता था और बेंजीन आपका मेन चेन होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल में कार्बन का अमाउंट कम है, तो जिसका अमाउंट कम होता है कार्बन में उसको हम एज अ ब्रांच कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जब चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है आपका मेन चेन बन गया और ये बन जाएगा आपका ब्रांच। अब इसको हम ब्रांच के फॉर्म में क्या लिखेंगे? इसको तो हम बेंजीन नहीं बोल सकते, तो ब्रांच के फॉर्म में इसका नाम होता है फिनाइल। तो नाम आ जाएगा फिनाइल। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर का जो नाम होगा वो होगा हेप्टेन। बट आपको पहचानना है कि फिनाइल कौन से साइड से नजदीक आ रहा है। तो 1 2, तो 2 नंबर पे नजदीक आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल हेप्टेन। देख लीजिए फटाफट, ये मैं रफ कर देता हूँ। 2 फिनाइल हेप्टेन इसका करेक्ट नाम हो जाएगा। ये नंबर 17 है। नंबर 18 भी देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। देख लीजिए नंबर 18, ये रहा बेंजीन रिंग। और इस बेंजीन रिंग में अगर मैंने कोई कार्बन ले लिया है जो काफ़ी बड़ा कार्बन है, मैंने इस तरह से इस बार कंसीडर किया है C2H5 CH CH2 CH2 C2H5 और यहाँ पे मैंने ले लिया है CH, इस तरह से लिया है। तो इसका नाम क्या होगा? बहुत सिंपल सा नाम होगा। आपको वही सेम पैटर्न फॉलो करने हैं, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। अब वही सेम पैटर्न फॉलो करने के आपको देखना है कि रिंग में कितने कार्बन है और लॉन्गेस्ट में कितने कार्बन दिख रहे हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन हो गए हैं, जो कि लगातार कार्बन दिख रहे हैं मुझे 8। तो ये हो गया आपका मेन चेन और ये जो दिख रहा है आपको ये हो जाएगा ब्रांच। तो ब्रांच ऑब्वियस है 2 3 नंबर पे ब्रांच आया, तो इसका करेक्ट नाम हो जाएगा 3 फिनाइल। 3 फिनाइल 8 कार्बन से बन जाएगा ऑक्ट और ये सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं तो बन जाएगा ऑक्टेन। तो 3 फिनाइल ऑक्टेन इसका प्रॉपर नाम हो जाएगा। ये नंबर 18 के बारे में बात हुई। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 19। नंबर 19 अब थोड़ा सा अलग पैटर्न आने वाला है। देख लीजिए कौन सा पैटर्न है। पैटर्न बहुत ही सिंपल है। अब आप क्या करने वाले हो, नंबर 19 से अलग पैटर्न हम लेके चल रहे हैं। क्या पैटर्न है? अब हम एक ही बेंजीन पे 2 अटैचमेंट दिखाएंगे। ध्यान दीजिए जरा, अगर मैं एक बेंजीन पे 2 अटैचमेंट दिखाता हूं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है Cl और यहाँ पर भी लिख दिया Cl, तब इसका नाम क्या होगा? तो इसके 2 नाम बनेंगे, एक होगा कॉमन नेम और एक बनेगा आयुपैक नेम। कैसे लिखेंगे? तो पहले मैं कॉमन नेम दिखा दूं आपको और फिर आयुपैक बताऊंगा, लेकिन इसके लिए एक आपको ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा कॉमन नेम के लिए। तो ये ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब भी अटैचमेंट 1 और 2 पे होगा तो उसे हम बेंजीन के जो पोजीशन होता है उसको हम ऑर्थो बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल ओ से दिखाते हैं। अगर बेंजीन पे 1 और 3 पे अटैचमेंट हुआ तब उसे हम पोजीशन के टर्म में कॉमन नेम के लिए मेटा बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल एम से दिखाएंगे। और अगर बेंजीन के ऊपर जो अटैचमेंट होगा वो 1 और 4 पे हुआ तो उसे हम बेंजीन के लिए पैरा पोजिशन वर्ड यूज करेंगे, जिसे हम स्मॉल पी से दिखाएंगे। तो उसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए मैं यहाँ पे 1 और 2 फॉलो कर रहा हूँ। 1 और 2 पे जब होगा तो ऑर्थो बोलेंगे, दैट इज ओ। तो यहाँ पे कॉमन में जाएगा स्मॉल ओ। 2 क्लोरो अटैच है तो नाम हो जाएगा डाई क्लोरो। और ये दोनों क्लोरो कहाँ पे अटैच है? तो ये दोनों क्लोरो बेंजीन पे अटैच है तो नाम हो जाएगा 1 ओ डाई क्लोरो बेंजीन। अगर मैं आयुपैक के टर्म में बात करूँ तो यही ओ जो है मेरा नंबरिंग के टर्म में आ जाएगा, मतलब 1, 2 डाई
क्लोरोबेंजीन। नंबर 20 पे आप देख सकते हो नीचे, मैं थोड़ा सा जगह ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नंबर 20, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को कहाँ पे लिख रहा हूँ। तो नंबर 20 मैंने बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है Br और यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने Br। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? मेरे ख्याल से अब चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। 1 2 3 1 3 1 3 को हम बोलते हैं मेटा, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा M डाई ब्रोमो। ये Br जो है वो 2 बार अटैच है, तो डाई ब्रोमो किसके ऊपर अटैच है? तो बेंजीन के ऊपर अटैच है। नाम आ जाएगा M डाई ब्रोमो बेंजीन। और अगर मैं आयुपैक की बात करूं तो आयुपैक जो होगा मेरा हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इस तरह से इसका आयुपैक आ जाएगा। जरा चेक कर लीजिए। तो ये जो हमारा 20 नंबर है वहां पे कंप्लीट हुआ। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं 21। तो चलो शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं 21 और देखते हैं कि नए कंटेंट में अब क्या सीखेंगे। तो जो 21 होगा हमारा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे 21 जो होगा उसमें मैंने बेंजीन लिया हुआ है और इसको मैंने अटैच किया है आई और यहाँ पर भी मैंने ले लिया है आई। तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। 1,4 को मैंने अभी बताया आपको कि 1,4 जो होता है वो हमारा पैरा होता है। इसका मतलब पैरा को हम पी दिखाएंगे तो पी डाई आइडो और ये बेंजीन पे अटैच है तो नाम आ जाएगा पी डाई आइडो बेंजीन। और जो आयुपैक होगा वो आपको परफेक्ट नेमिंग मिलेगा 1,4 नंबरिंग के साथ में। तो 1,4 डाई आइडो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। चलो देखते हैं नंबर 22। अब मैं यहाँ पे जो नंबरिंग होगा वो मैं अलग अलग कर रहा हूँ और साथ में फंक्शन ग्रुप जो मैं ले रहा हूँ वो भी अलग अलग ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया मेरा Cl और यहाँ पे हो गया मेरा Br। जब भी ऐसे कंडीशन आएंगी तो एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि Cl और Br का पोजीशन जो है अलग अलग है और दोनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप भी हैं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? तो 1 और 2 पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, तो आप O लिखेंगे और Cl और Br में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो Br का ब्रोमो पहले आएगा, Cl का क्लोरो बाद में आएगा, तो नाम आएगा O ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ये इस तरह से नाम बन जाएगा। ये कॉमन नेम है। लेकिन अगर मैं आयुपैक की बात करूं तो आयुपैक में आपको याद करना होगा कि जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम पहले आता है उसको हम 1 नंबरिंग देंगे और जो बाद में रहेगा उसको हम 2nd नंबरिंग देंगे या फिर नेक्स्ट नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पे जो परफेक्ट नेमिंग होगा वो होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। चलो इसके बाद देख लेते हैं नंबर 23। इसी पैटर्न को फॉलो करके बनेगा। देख लीजिए, ये रहा बेंजीन रिंग, इस पे अटैच मैंने कर दिया है Br और यहाँ कहीं पे मैंने अटैच कर दिया है NO2। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि Br और NO2 को हम कैसे लिखेंगे। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक होगा कि अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो Br मेरा 1 नंबर पे है और NO2 मेरा कौन से नंबर पे है? 1 2 3, काउंटिंग करना है 3। तो 1 और 3 पे अटैचमेंट हुआ। जरूरी नहीं कि ये 1 नंबर यहीं पे होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो 1 और 3 पे अटैचमेंट है, 1 और 3 को हम M बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम आएगा M ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, M ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। और अगर मैं इसके आयुपैक की बात करूं तो इसका आयुपैक बन जाएगा 1 ब्रोमो 3 नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या होगा। ये नंबर 23 था। अब यहाँ पे आने वाला है 24, जिसमें मैं अगेन अब अटैचमेंट लूँगा अलग अलग। तो अब मेरे ख्याल से आपको इतना पता चल गया है कि किस पैटर्न को फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक अलग तरह का मैं अटैचमेंट ले रहा हूँ। तो नंबर 24 अगेन थोड़ा सा नया पैटर्न होने वाला है। अब जरा पैटर्न होगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अटैच किया है OH और यहाँ पे अटैच कर दिया है Cl। तो बहुत से लोग अब कंफ्यूज होंगे कि सर ये कैसे लिखेंगे। तो जब कभी भी ऐसे नाम आएंगे तो पहले आप बेंजीन में जो पेरेंट नाम होता है, मतलब जो स्टार्टिंग में उसका ओरिजिनल नाम होता है, पहले आप वो ढूंढेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो बेंजीन के ऊपर OH विल बी फिनॉल, ये मैंने पीछे सिखाया था, देख लीजिए जरा वीडियो को पीछे रिवाइंड करके। बेंजीन के ऊपर OH विल बी फिनॉल और उस फिनॉल के ऊपर ये Cl अटैच है। तो यहाँ पे जो आपका नेमिंग होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल सकते हो कि अगर मैं कॉमन नेम लिखने की तरफ जाऊं तो 1 नंबर, ये डायरेक्ट ये 1 नंबर बन जाएगा। तब यहाँ पे आपको अल्फाबेट का ऑर्डर नहीं लेना, ये डायरेक्टली 1 नंबर बन गया। तो 1 2 3 नंबर पे क्लोरो, मतलब M नंबर पे क्लोरो है और ये कहाँ पे अटैच है, तो आप बोलेंगे फिनॉल के ऊपर अटैच है। तो M क्लोरोफिनॉल। अगर वही मैं आईयूपैक की बात करूं तो आप M की जगह पे लिखेंगे 3 नंबर पे क्लोरो, और ये क्लोरो कहाँ पे अटैच है, फिनॉल पे अटैच है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि सर 3 नंबर पे क्लोरो है बट 1 नंबर कहाँ पे है। तो ये फिनॉल लिखने का मतलब ये है कि 1 नंबर पे OH अटैच होगा। जब आप फिनॉल लिख देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 नंबर पे क्या अटैच है, फिनॉल का जो OH है वो कहीं ना कहीं अटैच है। क्लियर है। चलो नंबर 25 देखते हैं। अब इसी तरह के कुछ और पैटर्न डिस्कस करेंगे जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। देख लीजिए, ये रहा बेंजीन रिंग, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग पे मैंने ड्रॉ कर दिया है इस समय यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है OCH3 और यहाँ पे अटैच हो चुका है NO2। तो इसका नाम क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा नाम होगा। अगर कॉमन नेम की हम लोग बात करें तो ये 1 नंबर माना जाएगा और ये 1 2 3 4 नंबर पे नाइट्रो है, मतलब P नंबर पे नाइट्रो है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर P नंबर पे नाइट्रो है तो 1 नंबर पे क्या है, इसको हम पूरे बेंजीन के साथ इसको हम बोलते हैं एनिसोल। ये बन जाएगा P नाइट्रो एनिसोल, मतलब कि एनिसोल के P नंबर पे नाइट्रो है, मतलब 4 नंबर पे नाइट्रो है, कि एनिसोल का जो OCH3 है वो अल्टीमेटली 1 नंबर ही हो गया है। और अगर मैं इसके आईयूपैक की बात करूं तो जहां पे P है वहां पे बस आपको 4 लिखना है, तो बन जाएगा 4 नाइट्रो एनिसोल। चलेगा। एक एक चीज एकदम ब्रेक करके लेके चल रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपको लिखते समय। देख लीजिए, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है CH3 जो कि अपने आप में दिखाता है टॉलिन और इसके करस्पॉन्ड में हो चुका है यहाँ पे Br। तो इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम में आप इसको लिखेंगे O-ब्रोमोटॉलिन। क्या लिखेंगे आप इसको, O-ब्रोमोटॉलिन। सबको याद होगा अच्छे से। और अगर मैं इसी का आईयूपैक बात करूँ तो आईयूपैक हो जाएगा आपका 2-ब्रोमोटॉलिन। टॉलिन का मतलब बेंजीन के ऊपर CH3। चलेगा, कोई कंफ्यूजन है मैं हट जाता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको वीडियो को स्टॉप करके देखना है स्टॉप करके देख लीजिए। मैं हट चुका हूँ इस समय पूरी तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारा कंटेंट है वो कहीं ना कहीं 26 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करूँगा 27। अब बहुत से लोग डाउट में सर कितना ही आगे और चलने वाला है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी 2 अटैचमेंट वाले हैं, 3 अटैचमेंट वाले हैं, 4 अटैचमेंट वाले हैं, वो सब यहाँ पे कवर करूँ और ये जो लेक्चर रहे कहीं ना कहीं एरोमेटिक के नॉमेनक्लेचर के लिए एक फेमस लेक्चर बन जाए। मतलब आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में कि यार अगर आपको एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन का आपको अगर नॉमेनक्लेचर सीखना है ना तो बस एक लेक्चर देख लो, 11th और 12th आपका जो है ना एरोमेटिक का पूरा डिटेल पता चल जाएगा भाई नेमिंग कैसे की जाती है। आ रहा है समझ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 27। ये 26 मैंने खत्म कर लिया है। चलिए तो शुरू करते हैं 27 और देखते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से होगा और कौन सा कंपाउंड होगा। चलो शुरू करते हैं। नंबर 27 उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी। बहुत इजी है। मैं यहाँ पे एक फिक्स्ड अटैचमेंट ले रहा हूं और फिक्स्ड अटैचमेंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी चीजें दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे CHO हो गया और यहाँ पे OH हो गया। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका नाम कैसे होगा। यहाँ पे तो फिनॉल एक फिक्स्ड अटैचमेंट हो सकता है, CHO एक ब्रांच हो सकता है, या फिर CHO को मैं एज अ बेंजल गाइड ले लूँ, OH को मैं क्या करूँ एज अ ब्रांच कंसिडर करूँ। तो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर करा के दिया है, जहाँ पे आप देखेंगे अल्डिहाइड को मेन माना जाता है, OH को हम क्या करते हैं साइड में मानते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बेंजीन के ऊपर जो CHO का दैट विल बी द मेन कंपाउंड और OH जो होगा मेरा ब्रांच होगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो OH कौन से नंबर पे आ रहा है, 2nd पोजीशन पे आ रहा है। तो हम बोलेंगे O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इसका इस तरह से नाम हो सकता है कि बेंजल्डिहाइड के O नंबर पे हाइड्रोक्सी अटैच है, जिसको हम कॉमन नेम बोल सकते हैं। चलेगा। इसका एक और नाम होता है जो काफी फेमस है, सेलिसल्डिहाइड के नाम से भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये आपको 12th में बहुत जगह पे देखने के लिए मिलेगा। सेलिसल्डिहाइड क्या होता है, तो अल्डिहाइड के ऊपर OH विल बी सेलिसल्डिहाइड। और इसके आईयूपैक की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप देख सकते हो कि 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी अटैच है और ये हाइड्रोक्सी ऑफकोर्स कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कि बेंजल्डिहाइड पे। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, मैंने
इस लेक्चर में ही डिस्कस किया हुआ है, आप पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए। नंबर 28 इसी तरीके से ले रहा हूँ मैं कंपाउंड। मान के चलो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे जो अटैचमेंट है वो OH का ही है, बट यहाँ पे COOH आ चुका है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे बेंजोइक एसिड पीरियोडिक ऑर्डर में तो और ऊपर आता है, तो बेंजोइक एसिड के ऊपर अटैच है OH। इसका मतलब कि अगर मैं कॉमन नेम के टर्म में देखूँ तो मैं बोलूँगा O नंबर पे हाइड्रोक्सी अटैच है, और ये ऑफ कोर्स किसके ऊपर अटैच है, तो आप बोलेंगे बेंजोइक एसिड के ऊपर अटैच है। इसे भी हम सेलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, सेलिसाइलिक एसिड, ठीक है, इसे हम सेलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। और आयुपैक की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, चलेगा। तो ये इस तरह से नाम हो जाएगा। नंबर 29 जरा देख लेते हैं क्या है। तो इस तरह के पैटर्न को मैंने क्या किया यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब मैं 29 जो दिखा रहा हूँ वो 3 अटैचमेंट वाले होंगे, और 3 अटैचमेंट वाले में कोई कॉमन नेम नहीं होता है, क्योंकि जो कॉमन नेम का पैटर्न था वो 1,2, 1,3 या 1,4 में मिलता है। अब 1,2, 1,3, 1,4 वाले पैटर्न मैंने खत्म कर दिए। तो अब जो मिलने वाला है वो होगा आपके लिए 3 अटैचमेंट, जिसमें सिर्फ आयुपैक आएगा। कैसे होगा, क्या करेंगे, सब दिखाता हूँ आपको मैं। मान के चलो यहाँ पे Cl अटैच है, यहाँ पे Cl अटैच है, और यहाँ पे Cl अटैच है। ऐसा कहीं पे अगर नाम आ जाता है तो आप कैसे इसके साथ डील करेंगे। हालांकि इसमें एक ही नाम होने वाला है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। जब कभी भी ऐसे 3 अटैचमेंट आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको अगर तीनों अटैचमेंट सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में। तब आपको बस ये देखना है कि कहाँ से काउंटिंग करूँ कि जिसका एडिशन करने पे नंबर कम से कम आए। जैसे ये अगर मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, ये 3 है, ये 4 हो गया, तो 1 + 2 + 4 कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 1 + 2 3, 3 + 4 7, ये 7 आ रहा है। आप अब पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, जरा पैटर्न को चेंज करके देखते हैं। यहाँ से 1 ले लेता हूँ, इसको 1 लिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 + 3 7 + 1 8। अब ये 8 नंबर आ रहा है, तो मुझे लेना है कि कौन सबसे कम नंबर दिखा रहा है एडिशन में। तो मेरे ख्याल से ये 7 नंबर सबसे कम आ रहा है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, ये परफेक्ट ऑर्डर मिल रहा है। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 1, 2, 4। क्लोरो मेरे पास 3 बार अटैच है तो बन जाएगा ट्राइक्लोरो, और ये सारी चीज़ें बेंजीन के ऊपर अटैच है तो बन जाएगा ट्राइक्लोरोबेंजीन। चीज़ें क्लियर हो रही है एकदम। 1, 2, 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये 29 के बाद आ चुका है 30। ये रहा बेंजीन रिंग, देख लीजिए, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने अटैच कर दिया है Br, यहाँ पे भी अटैच कर दिया है Br, और यहाँ पर भी अटैच कर दिया है Br। बहुत से लोग कंफ्यूज है कि सर इसका नाम कैसे होगा। इसको आप कहीं से भी काउंटिंग करो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है नंबरिंग में, आपकी मर्जी कहीं से भी उठा लो, क्योंकि ये कंपाउंड ही मैंने ऐसा बना के दिया है कि जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। अगर यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 3 5 आ गया। यहाँ से चेक करो 1 2 3, तो 1 3 5 ये भी आ रहा है। तो इसका जो नाम हो जाएगा 1, 3, 5। कितने ब्रोमो अटैच है, तो आप बोलेंगे 3 ब्रोमो अटैच है, तो नाम बन जाएगा ट्राई ब्रोमो। किसके ऊपर अटैच है, तो ऑफकोर्स बेंजीन के ऊपर अटैच है। नंबर 31 देख लीजिए कैसे होगा। तो ये रहा बेंजीन रिंग, अलग अलग अटैचमेंट हो रहा है, बट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे अटैच है Cl, फिर यहाँ पे अटैच है Cl, और यहाँ पे अटैच है Br। ये मैंने जानबूझ कैसे किया है ताकि अब आपको पता चले कि नंबरिंग कहाँ से लेना है, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे सर यहाँ से 1 2 3 होगा या फिर 1 2 3 होगा। तो कभी अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो पहला एम आपका ये होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, और दूसरा एम ये होना चाहिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उस चीज़ों को फॉलो करो जो कम एडिशन दिखाए, एडिशन करने में कम से कम नेचर दिखाए। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से 1 2 3 लेंगे तो भी सेम होगा, 1 2 3 लेंगे तो भी सेम होगा, बट 1 नंबर पे ब्रोमो क्लोरो के पहले आता है, तो इसका नाम जो बनेगा वो बन जाएगा 1 ब्रोमो 2, 2 डाइक्लोरो, और ये ऑफकोर्स डाइक्लोरो के बाद बेंजीन। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा नंबर 31 का। नंबर 32 जरा देख लीजिए कैसे बनेगा। ये रहा बेंजीन रिंग, चलेगा। बेंजीन रिंग के यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया Cl, यहाँ पे भी मैंने अटैच कर दिया है I, और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, यहाँ पे मैं Br ले लेता हूँ, ये Br है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे I है। इस तरह से आ चुका है इस बार, थोड़े से अजीबोगरीब नेचर में। अब मैं काउंटिंग कहाँ से करूँगा, तो ऑब्वियस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br पहले आता है,
Cl बाद में आएगा, I बाद में आएगा, तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो 1 नंबर ये आएगा और एडिशन को भी यही फॉलो करेंगे। तो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आइडो बेंजीन। इस तरह से नाम बन जाएंगे। एक बार मैं हट जाता हूँ, जरा देख लीजिए आप सारे के सारे नाम, जिनको स्टॉप करके लिखना है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, वो सब यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। तो ये जो एरोमेटिक का नाम चल रहा है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये प्रोसेस अभी चलने वाला है थोड़ा सा, और हम पहुँच चुके हैं 32 तक। बस 2-3 कंपाउंड और हैं जो कि 4 कंपाउंड वाले रहेंगे, 4 अटैचमेंट वाले रहेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक बड़ा लेक्चर हो रहा है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का, अपने आप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। जो ये लेक्चर को देख रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से उनको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और 12th के बच्चे, अगर आपको ये चैनल दिखाई दे रहा है, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो प्लीज़ 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 जो आपके ग्रुप में उनको जरूर भेजिए, क्योंकि एक ऐसा कंटेंट होता है जो 12th के बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि यार सारी चीज़ें तो 11th में हमको दी गई थी। उन्हें लगता है कि 12th में सब नया नया आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब 11th का क्लास का मैं पढ़ा रहा हूँ, बट ये 12th में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक अगर आपको सीखना है, स्पेशली एरोमेटिक से रिलेटेड, तो ये कंटेंट आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, एकदम अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 33। चलिए तो शुरू करते हैं नंबर 33। देखते हैं कि क्या कंपाउंड उसमें आने वाला है। जो नंबर 33 होगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे 3x3i क्या नंबर है देख लीजिए। ये रहा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में मैंने अटैच कर दिया, इस समय आप देख सकते हो मैंने ले लिया है OH। अब इसके करस्पॉन्ड में मैंने अटैच कर दिया है NO2 और यहाँ पर भी ले लिया है NO2। ये 3 कंपाउंड वाले हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगेन आपको एक थोड़ा सा बोलते हैं जो पीछे मैंने सिखाया था कि पहले आपको ये देखना है कि कौन सा मेन यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है बेंजीन के साथ। तो बेंजीन पे OH विल बी फिनॉल और फिनॉल के ऊपर अटैच है नाइट्रो। तो कौन से नंबर पे नाइट्रो अटैच है, तो आप बोलेंगे 2 और 4 पे। तो इसका राइट नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। चलेगा। ये देख लीजिए नंबर 34। ये रहा बेंजीन और अब मैं यहाँ पे 4 पैटर्न वाला ले रहा हूँ। तो ऑब्वियस है यहाँ पे मैंने Cl ले लिया, यहाँ पे मैंने Cl ले लिया, यहाँ पे मैंने Cl ले लिया और यहाँ पे मैंने Cl ले लिया है। तो आप बोलेंगे सर शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है शुरुआत आप कहीं से भी करो, बट काउंटिंग सबसे कम से कम होनी चाहिए। तो 1 2 3 के बाद 4 5, तो 1 2 4 5 यहाँ से चेक करो। 1 2 3 के बाद 4 5, कहीं से भी काउंटिंग करो आपको वही मिलेगा। यहाँ से नहीं ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे 4 क्लोरो अटैच है, मतलब टेट्रा क्लोरो। और ये किसके ऊपर अटैच है, तो ऑब्वियस है बेंजीन के ऊपर अटैच है। चलेगा। ये 34 हो गया। अब मैं 35 ले रहा हूँ। बहुत नज़दीक आ चुका हूँ मैं, हमारा जो लेक्चर अब ख़त्म होने वाला है। ये रहा बेंजीन रिंग। अगर मैं यहाँ पे OH ले लेता हूँ और इसके करस्पॉन्ड में 2 नंबर पे 4 नंबर पे और 6 नंबर पे मैं नाइट्रो अटैच करता हूँ। ये NO2 है, कन्फ्यूज मत होना। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। यहाँ पे फिनॉल का जो OH है वो पहले से ही 1 नंबर बन चुका है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। चलेगा। 36 में ले रहा हूँ। जो 4 कंपाउंड वाले हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में आ चुका होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। पैटर्न सेम होगा, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। मान के चलो यहाँ पे Cl अटैच है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है और यहाँ पर भी Br है। तो अब हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो ऑब्वियस है जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है प्लस एडिशन भी कम से कम मिले। तो 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। 1 और 2 पे डाई ब्रोमो हो गया, तो हम लिखेंगे 1 और 2 पे डाई ब्रोमो, बट 1 2 3 3 4 5, तो 3 और 5 पे आ जाएगा डाई क्लोरो। और ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है कि बेंजीन के ऊपर अटैच है। चलेगा। तो इस तरह से हमने नंबर 4 वाला भी कंप्लीट किया। बट एक मैं और करा रहा हूँ जो पीछे कराना चाहिए था मुझे। बहुत जगह पे पूछा जाता है कॉमन नेम के टर्म में या फिर मार्केट में बहुत ही फेमस नाम है बेंजीन है। इसके ऊपर C+O CH3 अटैच है। ये अपने आप में कीटोन है। इसको अगर देखेंगे तो ये C+O 2 अल्काइल से अटैच है, एक फिनाइल एक मिथाइल से, तो कीटोन है। इसका नाम जो होता है, जब भी कीटोन पे CH3 लगता है तो इसका नाम आप एसिड लिखते हैं, तो ये बन जाएगा एसीटो। बेंजीन का पुराना नाम होता है फीन और कीटोन में लगाते हैं ON-1। तो इसका जो प्रॉपर नाम होता है वो होता है एसीटोफिनन। बहुत ही फेमस नाम है, बहुत बार ये 12th में आया हुआ है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कौन सा नाम है। चलेगा।
तो ये जो मेरा 37 था वो यहाँ पे लास्ट था, और इसी के साथ मैं इस लेक्चर का एंड करने जा रहा हूँ। और इस उम्मीद में कि जो भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे होंगे, वो जरूर केमिस्ट्री में अपने बोलते हैं ना अपने अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे कि नहीं यार ये चैनल से मुझे बहुत फायदा हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस, मुझे इस चैनल के बारे में जानकारी मिलने के बाद मेरे केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं ये सुनना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, अगर हुआ है तो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए।